Good morning to all my dear students. The topic is tense and the subtopic is simple present, simple past and simple future. Before we begin our study, let's know about tense. Tense expresses the time of an action. For example, I go expresses present tense. Similarly, I went expresses past tense and I shall go expresses future tense. So we have learned that tense has three kinds: present, past and future. Each tense is divided into four types. So present tense has four kinds, past tense has four kinds and future tense has four kinds. I am recalling you one by one. In present tense we have the first is simple present, second is present continuous, the third is present perfect and the fourth one is the present perfect continuous tense. Similarly, in the past tense we have the first simple past, second is past continuous, the third is past perfect and the fourth is past perfect continuous tense. Similarly, in future tense we have the four kinds. First is simple future, second is future continuous, the third is future perfect and the fourth one is the future perfect continuous tense. Students, I hope आपको समझ में बातें आ रही होंगी. Now let us study simple present, simple past and simple future in details. I have made three columns. The first column refers to simple present tense, the second column refers to simple past and the third column refers to simple future. First of all, we will see recognition. Recognition in Hindi and English. Recognition का मतलब होता है पहचान. पहचान करेंगे हिंदी में और अंग्रेजी में. जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि लगा रहे, उस वाक्य को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य समझेंगे. इंग्लिश में पहचान के लिए वर्ब वन लगा रहेगा, साथ साथ वर्ब वन के साथ साथ एस और एस भी लगा हो सकता है और साथ में डू डज भी प्रयोग हो सकते हैं. आइए देखते हैं स्ट्रक्चर को. लेट्स सी द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल प्रेजेंट. अफर्मेटिव स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस V1 और V1 प्लस एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट. नेगेटिव स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. डू डज लगेगा, उसके बाद जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा उसमें एस और एस लगने की कोई संभावना नहीं होगी. इन इंट्रोगेटिव वी हैव डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. आइए देखते हैं एग्जाम्पल्स और समझते हैं कैसे हम इनको अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं. हाउ वी ट्रांसलेट देम इनटू इंग्लिश. वह खाता है, ताहै लगा हुआ है बच्चों. सो दिस इज सिंपल प्रेजेंट टेंस. हमने स्ट्रक्चर देखा था सब्जेक्ट प्लस V1 और V1 प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे वह खाता है, ही इट्स. सेकेंड इज वह आम नहीं खाता है, ही डज नॉट ईट मैंगो. क्या वह आम खाता है, डज ही ईट मैंगो. आपको मैं भी समझाता हूँ किस प्रकार से हम लोग सब्जेक्ट के कौन सा सब्जेक्ट होता है तो हम वर्ब में एस और एस लगाते हैं और डू डज का प्रयोग करते हैं. आगे देखेंगे, अभी मैं आपको समझाऊंगा. अभी आते हैं सिंपल पास्ट पे. सिंपल पास्ट की रिकॉग्निशन है गया, खाया, सोया. इंग्लिश में रिकॉग्निशन वर्ब सेकेंड फॉर्म लगा रहेगा एंड साथ में डिड लगा रह सकता है नेगेटिव या इंट्रोगेटिव में. इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये अफर्मेटिव है. नेगेटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. आइए एग्जाम्पल्स देखते हैं. वह बाजार गया, ही वेंट टू मार्केट. इसमें वर्ब का सेकेंड फॉर्म में यूज होगा. वह बाजार नहीं गया, ही डिड नॉट गो टू मार्केट. डिड लगने के बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा. क्या वह बाजार गया, डिड ही गो टू मार्केट. अभी इन सब के बारे में मैं नियम को आपको बताऊंगा. पहले फिर सिंपल फ्यूचर देख लेते हैं. इसकी रिकॉग्निशन है जाएगा, खाएगा, पढ़ेगा आदि. इंग्लिश में इसकी पहचान है शैल विल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा. आइए स्ट्रक्चर देखते हैं. लेट्स सी द स्ट्रक्चर. सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. दिस इज अफर्मेटिव स्ट्रक्चर. आइए नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं. शैल विल, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं. शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट. आइए एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं. वह गणित पढ़ेगा तो ही विल रीड मैथ्स.
वह झूठ नहीं, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। आई शैल नॉट टेल अ लाई। क्या हम सब पत्र लिखेंगे? शैल वी राइट लेटर्स। यहाँ पे मैंने पर्सन के चार्ट बनाए हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। हमने 3 कॉलम बनाया है, एक पर्सन का कॉलम, दूसरा सिंगुलर नंबर का और तीसरा प्लूरल नंबर का। तो फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में आई होता है जिसका हिंदी मैं, और प्लूरल में वी होता है जिसका हिंदी हम भी हो सकता है, हम सब भी हो सकता है, या हम लोग भी हो सकता है। सेकंड पर्सन में यू जिसका हिंदी तुम होता है सिंगुलर में भी, और जो यू प्लूरल में भी है उसका मतलब तुम लोग होता है। यानी कि यू से हम तुमको भी रिप्रेजेंट करते हैं और तुम लोग को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तुम सबको भी रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड पर्सन देखेंगे, ही लड़कों के लिए यूज होता है, वह, सी लड़कियों के लिए वह यूज होता है, इट निर्जीव चीज़ों के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। राम, मोहन, बॉय एंड ऑल नाउन्स, ये सारे थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आ जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अब थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में दे जिसका मतलब वे होता है, वे सब होता है, वे लोग होता है। इसके अलावा ऑल प्लूरल नाउन्स इसमें आ जाएंगे। आइए देखते हैं। नाउ लेट अस सी वेयर डू वी यूज V1 प्लस SES और डू डज। यही बात मैं आपको समझाना चाहता था। कहाँ हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और एस और एस लगाते हैं और डू और डज का प्रयोग करते हैं। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। फर्स्ट इज वी यूज V1 S और ES और डू डज इन सिंपल प्रेजेंट टेंस ओनली। तो हम लोग V1 S और ES या डू डज का प्रयोग केवल और केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस में करते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं बच्चों। सेकेंड इज व्हेन द सब्जेक्ट इज इन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर वी यूज V1 प्लस S और ES। जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में होता है तो हम लोग वर्ब के साथ S और ES का प्रयोग करते हैं। इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्य में वी यूज डज, हम लोग डज का यूज करते हैं। तीसरा, व्हेन द सब्जेक्ट इज नॉट इन थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में नहीं होता है वी यूज वर्ब फर्स्ट फॉर्म ओनली, हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म केवल यूज करते हैं, उसके साथ एस और एस का योग यूज नहीं करते हैं। इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव वाक्यों में वी यूज डू, हम लोग केवल डू का यूज करते हैं, डज का यूज नहीं करते हैं। तो ये बातें थी सिंपल प्रेजेंट टेंस की। नाउ लेट अस सी वेयर डू वी यूज वर्ब सेकंड फॉर्म एंड डिड। तो वी यूज वर्ब सेकंड फॉर्म इन द अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस जो सिंपल पास्ट के होते हैं उसमें वर्ब सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। सेकंड पॉइंट इज डिड इज यूज्ड ओनली इन नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ऑफ सिंपल पास्ट। डिड का प्रयोग हम केवल नेगेटिव या इंट्रोगेटिव वाक्यों में करते हैं जो कि सिंपल पास्ट में होते हैं। नॉट, ध्यान रखने वाली बात है। डिड प्लस नॉट इज फॉलोड बाई वर्ब वन। डिड प्लस नॉट के बाद वर्ब वन आता है, वर्ब सेकंड फॉर्म नहीं लाता है। ऑल्सो डिड इज फॉलोड बाई वर्ब वन, यानी कि डिड जब भी लगेगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज नहीं होगा। एक अन्य बात जो कि फ्यूचर टेंस से रिलेटेड है, लेट अस सी। नाउ लेट अस सी वेयर डू वी यूज शैल और विल। तो पहला पॉइंट है इन फर्स्ट पर्सन वी जनरली यूज शैल, जैसे आई और वी है उसके साथ हम लोग शैल यूज करते हैं क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन में है। इन सेकेंड एंड थर्ड पर्सन वी जनरली यूज विल, सेकेंड और थर्ड पर्सन में हम लोग विल का प्रयोग करते हैं। शैल और विल इज यूज इन फ्यूचर टेंस ओनली। और ध्यान रखने वाली बात है कि हम शैल और विल का यूज़ केवल और केवल फ्यूचर टेंस में करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और समझ में भी आएगा। सो थैंक यू। नेक्स्ट थिंग इन द नेक्स्ट वीडियो।